कुछ लोग तकरीरें करते हैं, कहते हैं हमने जहाद करना है, करबला सजानी है। मैं क्या पहला नमाज तो शुरू करना, आखिरी काम ही करना है, सिर्फ शुरू वाला कोई नहीं करना। आखिरी बात ही क्यों हजरत, आखिरी करनी है, शुरू वाली भी तो करो ना जी। बात की समझ आ रही है? इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना ढेर सारी नफल नमाज पढ़ते थे, हर पीर को रोज़े रखते थे। तो करबला तो बाद में आई है ना, तो ये तो शुरू करो ना। ये जो नफल पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, ये तो काम शुरू करो। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ा बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हम। जो मेरे सामने बैठे हैं इनसे तो मैंने बात करनी है, इन्होंने मोबाइल चलाए हुए हैं। पिछले वालों को इजाज़त है मोबाइल चलाने की, आपको नहीं, आप जेब में रखें, मेहरबानी करें। आपसे तो बातें करनी है, सामने बैठे हैं आप। और ये मोबाइल ऊंचा जब आप करते हैं तो पिछले को नज़र नहीं आता, फिर वो और गर्दन ऊंची करता है। तो मेरे तो भाई ने कहा था कि मैंने आपसे तकरीर करनी है, ये थोड़ी कहा था कि वीडियो बनाने जाना है। अब कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। आप दुरूशी पढ़ें सारे हज़रात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल बिला फ़स्ल अफ़दलुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की आली मर्तबत बारगाह में हदिया-ए अक़ीदत पेश करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह हमारी इस हाज़री को कबूल फ़रमाए। थोड़े से वक्त में चंद एक बातें अर्ज़ करनी है, उम्मीद है आप तवज्जो फ़रमाएँगे। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है हक़ क्या है, उनको समझ में आ जाता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन जुर्रत का मुज़ाहरा नहीं करते, आगे बढ़ के सच को कबूल नहीं करते। अबू जहल से भी जब पूछा जाता था तन्हाई में कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में राय दो, तो वो कहता था जो फरमाते हैं हक़ और सच है। उतबा से, उतैबा से, शैबा से, अखनस बिन शुरैक से, इस तमाम कुफ़ार से पूछा जाता कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में राय दो, तो वो कहते कि जो फरमाते हैं हक़ और सही। बुखारी में मौजूद है, शाह रूम ने उन दिनों में जब जनाब अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान नहीं हुए थे और जंगों में काफिरों के सिपा सालार और कायद होते थे, उन दिनों रूम के बादशाह ने उन्हें बुला के पूछा कि नबी पाक के बारे में अपनी राय दो। तो उसने कहा मेरे भतीजे हैं, मुखालफत अपनी जगह पर जो फरमाते हैं हक़ और सच फरमाते हैं। मानते सारे ही थे कि हक़ और सच है, लेकिन अगर किसी चीज़ का पता चल गया हक़ और सच है, फिर मानो। ये जुर्रत अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अता फरमाई। जब पता चल गया कि सरकार जो फरमाते हैं वो हक़ और सच है, तो फिर हज़रत छोड़ दें बेटा, बात सुने आप, छोड़ दें इस चीज़ को, मेरी तरफ तवज्जो रखें, इसको जेब में रखें और ना यार इंज करो कि जे तुसी प्यारे बनते हो, तुहाडे चेहरे वेखो किड्डे रोशन ने माशाअल्लाह। ऐ भी विच मोबाइल दा शरीका बना लिया जी, आमने सामने गल्लां करिए एक दूजे नाल। अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर। ये 2-4 लोग 5 बना लें, बाकियों को दे दें, सारे इसे काम ही लग गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। देखो भाई,
हज़रत सिद्दीक़ अकबर का कमाल ये है कि जब पता चल गया ना कि महबूब जो फरमाते हैं हक़ और सच है, फिर देर कोई नहीं की। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ा बिही, एक वो अजीम ज़ात जो सच लेके तशरीफ़ लाई और एक वो जिन्होंने उसकी तस्दीक की, उस सच को फिर माना। रब फरमाता है उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही लोग परहेज़गार हैं। जब समझ आ गई ये सच है, फिर उस सच को कबूल किया, फिर उसको तस्लीम किया, फिर उस सच के सामने अपनी गर्दन को झुका डाला। हमें पता चल जा, सारे नहीं कहते दीन में निजात है, लेकिन निजात है तो अमल करो। फिर दीन ही हमारी लिए ज़ख़ीरा फ़लाह है, तो फिर आओ ना, फिर दीन पर अमल करो। मान भी रहे हो कि हक़ और सच दीन है, तो कबूल क्यों नहीं कर रहे दीनी निज़ाम को? तो जो जब हक़ और सच का पता चल जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके सामने भी दीन पेश किया उसने तरद्दुद किया है, लै तो ला अल्लाह की है। मैंने अबू बकर सिद्दीक़ के सामने दीन पेश किया, देर की कोई नहीं, फ़ौरन ही कलमा पढ़ के मुसलमान। भाइयों याद रखिएगा कि सच का जब पता चल जाए फिर उस सच को कबूल करें। दूसरी बात हज़रत सिद्दीक़ अकबर में ये है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की गैर मशरूत ग़ुलामी की है। गैर मशरूत ग़ुलामी और गैर मशरूत इत्तिबा सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम की है। आप पीर साहब की बात मानेंगे वो जो शरीयत के दायरे के अंदर है, आप उस्ताद साहब की बात मानेंगे वो जो शरीयत के दायरे के अंदर है, वालदैन की वो बात मानेंगे जो शरीयत के दायरे के। पीर साहब ने दाढ़ी नहीं रखी हुई तो मुरीद फिर भी उसे पीर मान रहा है, पीर साहब बेनमाजी और मुरीद फिर भी उसे। तो भाई तुझे मानने पर गुनाह होगा, तो अलहदा मुजरम है जो मानता है। बात की समझ आ रही है? इन सब की फर्मा बरदारी, पीर साहब हों, मुफ्ती साहब हों, मौलवी साहब हों, अब्बा जी हों, उस्ताद साहब हों, इनकी फर्मा बरदारी उस वक़्त तक है जब तक ये ख़ुद शरीयत के फर्मा बरदार है। और शरीयत सब के लिए बराबर है, किसी को कोई गुंजाइश। अजीब मजाक बना रखा है, मौलवी साहब दी थोड़ी जी छोटी होवे तो ना मगर नमाज नहीं होंदी, ते पीर दी छोटी होवे तो ओदी बैत हो जाती। तो खुदा का खौफ करें, जो मर्जी जिसको मर्जी मानने लग जाते हो, कोई क्राइटेरिया तो बनाओ। तो मैं बाबा साहब को गया सा, उन्हें क्या तेन किसी ने कुछ किया है? मैं क्या जो आंदा ना तो उन्होंने तू पैसे किमें देने सन? और फिर हंसे नहीं जी, मस्जिद में हंसते नहीं, और हंसने को मैं बात भी नहीं सुना रहा, मस्जिद में नहीं हंसना चाहिए, मैनू किसी बंदिश करती है। एक बात अपने दिल की तख्ती पे लिखो, अच्छी तरह समझो। ये हो सकता सही है कि अल्लाह ने रिस्क भेजा था बंदे की तरफ, रास्ते में किसी बंदे ने रोक दिया, होता है ऐसे? जल्दी बताओ, बंदिश की हुई? फिर क्या मजाक बना रखा है। हाँ एक चीज़ है, बेबरकती हो गई, नज़र लग गई, तो मेरे नबी पाक ने फरमाया सूरत वाक़या पढ़ो ना, कभी फाका नहीं आएगा। ऐसे ही बिला वजह परेशान हो, उलझे हो, लोग परेशान कर रहे हैं, तवीज़ धागे की दुकानें खुली हुई हैं, बिला वजह अपने आप को भी परेशान किया हुआ है, दूसरों को भी किया हुआ है। तो सिर्फ गैर मशरूत ग़ुलामी सिर्फ नबी पाक की, हुजूर जो फरमा दें वो ठीक है, बाकी कोई जो भी कहेगा वो शरीयत के दायरे के अंदर कहेगा तो उसकी बात को कबूल। हुजूर जो कहें वो दीन है, जो फरमाए वो दीन है। एक सहाबी थे हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, नबी करीम जो भी बयान करते वो लिख लेते। तो एक दिन कुछ लोगों ने उनसे कहा कि हुजूर कभी जलाल में होते हैं, कभी जमाल में होते हैं, तुम सारा कुछ ही लिख लेते हो। उन्होंने लिखना छोड़ दिया। ये बड़ी करीमी है मेरे नबी पाक की कि पूरे मजमे में कोई क्या करता है, क्या देखता है, हुजूर की सब पर नज़र करम रहती है। हुजूर फरमाने लगे तुम लिखते थे, छोड़ क्यों दिया? कहा या रसूल अल्लाह, कुछ लोगों ने कहा है कभी हुजूर जलाल में होते हैं, कभी जमाल में होते हैं, सदके जाऊं महबूब की अदाओं पे।
हुजूर फरमाने लगे तो लिखा कर लिखा कर लिखा कर, मैं जिस हाल में भी हूँ मेरे मुंह से हक और सच ही निकलता है। तो हजरत सिद्दीक इस मसले को समझ गए थे। फिर गैर मशरूत गुलामी की जो हुजूर ने कह दिया ना, बस सानू कैद सजन दा गहना है, वो जिंज रखे असा उंज रहना है। फिर उन्होंने गैर मशरूत, हुजूर का इशारा हो गया ना बिलाल को खरीदना है, बस फिर खरीदना है, बस करीम की मर्जी है तो खरीदना है। हुजूर की तवज्जो हो गई मस्जिद नबवी की जगह लेनी है तो बस फिर लेनी है। हमने गुलामी जो करनी है, और गुलाम जो होते हैं वो गुलामी करते हैं, वैसे नहीं करते। गुलाम क्या करते हैं? सही दसो। आपने मुलाजम रखा हो, आप उसे कहें जा 5 किलो चीनी ले आ, वो तो वो अगो पूछे की करनी जे, तुसी मेरे ख्याल तफसील दसोगे, उन्होंने दसोगे? आप कहेंगे भी तेरी ड्यूटी है, तू ड्यूटी कर, असी जो मर्जी करिए। गुलाम बैस, गुलाम से कहते हैं दाढ़ी रख लें, कहते हैं मैं रोज़ियाँ च रखांगा। तू कैसा गुलाम है? मैं आशिक रसूल हूँ, तो तेरा इश्क तेरे चेहरे से क्यों नहीं नज़र आता? तेरी नमाज़ों से क्यों नज़र नहीं आता? तेरा हुलिया क्यों नहीं आशिकान रसूल जैसा? खाली दावा करने का क्या मतलब हुआ? गुलाम गुलामी करते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल गुलाम खरीद के लाए, फरमाया तेरा नाम क्या है? कहने लगा सोनिया गुलामों का नाम तो नहीं ना होता, जिस नाम से दिल करे आवाज़ दे लेना, मैं हाज़िर हो जाऊँगा। इमाम साहब कहते हैं मुझे वजद हो गया पहली बात पे। मैंने कहा खाएगा क्या? कहने लगा गुलामों के नखरे नहीं होते। सोएगा कहाँ का? जहाँ आपका हुक्म हो गया। फरमाते मैंने कहा उठो यार सीने से लग, तू गुलाम नहीं, तू तो आका बनने के काम है। हज़रत सिद्दीक ने गुलामी की। मक्के से मदीने जाना है, चलो या रसूल अल्लाह। फिर सारे ख़ानदान को बेटी से कहा रोटी पका के लाना, बेटे से कहा काफिरों की खबरें पहुँचाना, गुलाम से कहा बकरियाँ गारे 100 रुपये लाना, ताज़ा दूध। गुलामी जो करनी है, हुजूर की गुलामी सही वाली करो यार। केड़ा बंदा सियाल च भी फजर ना पड़े तो आखे मैं आशिक रसूल हाँ, नाराज़ हो गया हो? एक छोटी जी गल वडेरिया नाल भी कर ला, रहन दिया। तहज्जुद पढ़न दे दिन जी अजकल, बाला नूं आखना नहीं उठ के तहज्जुद पढ़ो, आखना नहीं, बस आपू पढ़नी है, आखना नहीं। पता जी हुजूर की फरमाया है, मापे औलाद ली जो मंगन ना अल्लाह दे छड़ दे। सिफारिशें क्यों ढूंढें हम, दफ्तरों में क्यों जाएं, मुसल्ला क्यों ना बिछाएं बेटे के लिए, अल्लाह के हुजूर अर्ज क्यों ना करें। और अब एक बात बच्चों से भी कर लूँ, मापिया नूं निरा खर्चा ना दिया करो, टाइम भी दिया करो। यार नूं आख दिओ ना अज रोटी ना खाई, बाहर खानी है। एक दिहाड़ी अब्बे नूं भी फोन करना, अब्बा जी तुसा मेरे आउण तक रोटी नहीं खानी, मैं तुहाडे नाल खानी है। इंशाअल्लाह उदन अब्बे होरां नूं दवाई नहीं खानी पैन लगी, सेहत ठीक हो जाएगी। वडेरी अम्मा नूं कदे आखो ना, उन्होंने आखा मेरा बड़ा दिल करदा अज रोटी तू पका के देनी, उन्हें ठीक हो जाना, सेहत भी ठीक हो जानी। और बच्चे मैनू आखिया भावें चुल्हा मेरे कोल कर दिओ, मैं ही पकानी। यार सारा टाइम ही बाहर दे छड्डिया जी, मापिਆਂ ने पूछया ही नहीं जी। इन्होंने वक़्त दिओ, खर्चा तो लभ ही जाता है, कोई होर भी दे छड्डदा है। टाइम दिओ, वक़्त दिओ, अपने घर में देखो। ये मैंने ज़िमनन बात कर दी मेरे भाई आपसे, इसे भूलना नहीं आप लोगों ने। ओ प्यारे नौजवानों, सारा टाइम मोबाइल नूं ते यारां नूं दे छड्डिया जी। एवें झट को राती बवो ना अब्बा जी दे कदम बच, आखो लियाओ तुहाडे पैर कुट्टां। हुण आखना मैं कदों पुत्तर हलवा आ, दिहाड़ी जा सौ जाके जा आराम कर। लेकिन सवेरे दसना ने सारे पिंड नूं पुत्तर बड़ा चंगा घुट के सौंदा है। किड्डियां गवाहियां पियां इकट्ठियां कर दिओ अपने आके च, मेहरबानी करो। गुलामी जो करनी है सरकार की, तो नबी पाक के जितने हुक्म है फिर सारे ना माने। हुजूर ने फरमाया माँ बाप की खिदमत करो तो करो, नमाज पढ़ो तो पढ़ो, दाढ़ी रखो तो रखो, फिर सारे काम करने ने। मेरा दिल बड़ा करता है, कुछ बंदे मैनू चिट्टे वालों वाले दिसते हैं, मेरा दिल करता है वड्डियां दाड़ियां कर लें, चेहरा हुजूर वर्गा हो जाए, नूरानी जिहा हो जाए। हैं जी, एक हदीस तुहानूं सुना दियां, याद रखोगे?
हुजूर फरमाया जो सफ़ेद दाड़ी वाला बंदा कबर जाता है ना, अल्लाह फरिश्ते उन्हें फरमांदा है अजाब ना देना, मैनू हया आउंदी, तो फिर रख ना लईए जिद नाल करम हो जाना है। अल्लाह सलामत रखे। तीसरी बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ज़िंदगी की जो हमने सीखनी है वो ये है कि जनाब सिद्दीक ने दीन पे अमल किया तो पूरा अमल किया, कलमा पढ़ जो लिया है, फिर कोई नेकी छोटी छोटी भी छोड़नी नहीं। नबी पाक ने फरमाया नेकी को कभी हकीर नहीं समझना, कुछ ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के बात ही कर लो, सदक़े का सवाब मिल जाएगा। बड़ी से बड़ी भी नहीं छोड़नी और छोटी से। कुछ लोग तकरीरें करते हैं, कहते हैं हमने जिहाद करना है, करबला सजानी है। मैं क्या पहला नमाज से शुरू करना, आखिरी काम ही करना है, सिर्फ शुरू वाला कोई नहीं करना। आखिरी बात ही क्यों हजरत, आखिरी करनी है, शुरू वाली भी तो करो ना जी। बात की समझ आ रही है? इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना ढेर सारी नफल नमाज पढ़ते थे, हर पीर को रोज़े रखते थे। तो करबला तो बाद में आई है ना, तो ये तो शुरू करो ना। ये जो नफल पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, ये तो काम शुरू करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कौमी हालात पर भी नज़र होती थी। कौमी मुसलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ाई हो रही है, उस पर भी नज़र है। कुछ लोगों ने कहा ज़कात नहीं देंगे, जनाब सिद्दीक की पूरी नज़र है, क्यों नहीं दोगे? पूरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक का इस पर ख्याल। कौमी बड़े बड़े मसले, दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ क्या साथ, ये जो हज़रत उमर ने हुकूमत किया ना, बड़ी बेहतरीन। मेरा तज्ज़िया ये है कि इसके पीछे भी हज़रत अबू बकर है। उन्होंने हुकूमत मजबूत इतनी करके हज़रत उमर को दी थी कि जनाब उमर को परेशानी कोई नहीं हुई। समझ रहे हैं? हज़रत अबू बकर की कौमी हालात पर भी नज़र थी। और एक बूढ़ी बेवा थी मदीने में, जो बे औलाद भी थी, नाबीना भी थी। कौमी काम भी करते थे और उस बूढ़ी के घर में जाके झाड़ू भी देते थे। ओए होए, उसके बर्तन भी धो के आते थे। हज़रत उमर कहते हैं मैं उसके घर का काम करता था, फिर कोई एक दिन मुझसे पहले कर गया सारे काम। यानी कौमी काम भी हो रहे हैं। कोई मुझसे पहले काम कर गया, अगले दिन मैं गया तो उससे पहले भी कर गया, मैं थोड़ा पहले गया तो उससे पहले भी कर गया। मैं फिर छुप के ढूंढने लगा बंदा कौन है। वही हुआ जिसका मुझे शक था। अबू बकर सिद्दीक का दरवाज़ा खुला, बूढ़ी अम्मा के घर का काम करना। हज़रत उमर फरमाते हैं 2-3 दिन हुए थे उनके विसाल को। मैं मस्जिद में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आ गईं, कहने लगी आप खलीफा बने हैं? मैंने कहा हाँ। चलें फिर अबू बकर असर के बाद हमारे घर जाते थे। मैंने कहा तुम्हारे घर क्या है? कहने लगी यतीम बच्चियाँ, हम भाई कोई नहीं। अबू बकर ना असर के बाद आके हमारी बकरियों का दूध धो के दे जाते थे। हज़रत उमर रोने लग गए, कहने लगे बेटा मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं, आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। रास्ते में एक सहाबी मिले, उमर कहाँ जा रहे हो रोते हुए? कहने लगे यार ये अबू बकर रास्ते ही बड़े मुश्किल कर गया। जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती। ओ मेरे भाइयों, खुदारा इन सारी, बस बात ख़त्म करने लगा हूँ, इन सारी नेकियों को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करो सारी। किसी गरीब की मदद, जिसके बच्चे बाहर हैं उस बुज़ुर्ग को मेडिकल स्टोर से दवाई ला के दो, वो किसी का आटा पिसवा के ला दो, किसी का छोटा मोटा काम, अपने आप को नेकी से सजा लो। मोमन के फल फूल उसकी नेकियां होती। अगर नेकी नहीं करनी तो दीन के कपड़े नहीं होते कि आपने दीन के कपड़े पहन लिए तो आप दीनदार हैं। दीन की तो शाखें और खुशबू ये नेकियां होती। अपने आप को अमली ज़िंदगी में खूबसूरत मुसलमान बनाओ, खूबसूरत ज़ुबान से हाथों से बचाओ, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु छोटी छोटी चीज़ें भी, हुजूर ने एक दिन पूछा आज रोज़ा किसने रखा है? सारे चुप कर गए। हज़रत सिद्दीक़ ने कहा मैंने रखा है, नफली रोज़ा था। फरमाया किसी ने मिस्कीन को खाना खिलाया? हुजूर मैंने खिलाया है। फरमाया किसी ने जनाजा पढ़ा है? हुजूर मैंने पढ़ा है ना।
वो सारी नेकियां जो हुजूर को पसंद है सारी हजरत सिद्दीक करते थे। और आखिरी बात यह कि उनका नाम है सिद्दीक। सिद्दीक किसको कहते हैं? वो तो अल्लाह भला करे, तुम तो सियाने बंदे हो भाई सारे। सिद्दीक किसको कहते हैं? बोलो। इसका मतलब है जो सिद्दीक का गुलाम होगा झूठ कभी नहीं बोलेगा। झूठ कभी भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुलाम कभी झूठ नहीं बोलेगा। और सच बोलने से बंदे का एतमाद बढ़ता है, लोग उसके साथ प्यार करते हैं। तो सच बोलें, अपने आप को सजाएं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। महफिल आगे चलेगी कि यहीं पे ख़त्म? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह इस मौसम में भी इतने सारे मुसलमान जमा हुए, हमारी हाज़री कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुज़र फरमा। हम तेरे आजिज़ बंदे हैं, भूल जाते हैं, तो हमें सीधे रस्ते पर इस्तकामत अता फरमा। हमारे बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ के बोझ से रिहा कर दे, तंग दस्तों के रिस्क में वुसअत कर दे। उम्मत पर फजल फरमा, फ़लस्तीन वालों पे रहम फरमा, पाकिस्तान पर निगाह लुत्फ़ व इनायत फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूज़ों को कर्ज़ के बोझ से रिहाई नसीब फरमा। जिन दोस्तों ने महफ़िल के लिए कोशिश की उन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमा, जो तशरीफ़ लाए उन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका लफ़्वा वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरा व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही।